पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि अंधी बुढ़िया का जो बेटा था उसे काफ़ी तेज बुखार होता है, जिसके कारण क्या है वह सेठ जी के पास जाती है। उसके जितने भी जमा पूंजी हैं उसमें से 5-10 रुपये वह लेने जाती है, पर सेठ जी साफ इनकार कर देते हैं। अगले दिन मतलब क्या है उस बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, काफ़ी नाजुक। आखिर वह बच्चा बचेगा या नहीं, इसी चिंता में क्या है वह सोचती क्या करे। वह क्या करती है, अपने बालक को गोदी में उठाती है और सेठ जी के घर में धरना दे देती, घर के बाहर क्या करती है धरना दे देती है। तो जब सेठ जी सामने आते हैं, मतलब जब उस बालक को देखता है तो उन्हें लगता है अरे ये जो छोटा बालक है उसका चेहरा जो है उसके बेटे से मिलता जुलता है। तो 7 साल पहले जो है यह बालक मेले में, उनका जो बेटा था वह मेले में खो गया था। तो वह सोचता देखें उसके जांघ में कोई तिल है या नहीं, क्योंकि लाल निशान है या नहीं। सेठ जी का जो बेटा था उसके जांघ में क्या है, लाल रंग का तिल था। जाकर देखता है हाँ इस बालक के जांघ में तो लाल रंग का तिल है, तो वह पूरा श्योर हो जाता है कि यह बालक और कोई नहीं उसी का बेटा है। और वह बुढ़िया से क्या है अपने बालक को छीन लेता है और तुरंत ही नौकर से कहता है कि डॉक्टर को बुलाया जाए। लाख यत्न करके किसी भी प्रकार वह उस बालक को बचा कर ही रहेगा। यहाँ पर बुढ़िया गिड़गिड़ाती रही, रोती रही कि तुमने मेरे जितने भी पैसे थे वह तो हड़प लिया, अब इस बच्चे को मैं हड़पने नहीं दूंगी। यह बालक मेरा है, मैंने बहुत मुश्किल से इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, अब मैं इस बच्चे को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। पर यहाँ पे सेठ जी जो है वो क्या करते हैं, घर से नहीं निकलते और अंधी बुढ़िया रोती गिड़गिड़ाती रही और उसमें फिर क्या करती है वह अपने झोपड़ी की ओर बढ़ जाती है। आगे हम पढ़ेंगे, देखो। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, या दवा ने अपने जादू का प्रभाव दिखाया। अब अगले दिन क्या होता है, उस बालक की आंखें खुलती है, मोहन का बुखार उतर गया, होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला माँ। तो होश आते ही सबसे पहले वह अपने माँ को पुकारता है। तो मोहन किसको पुकारता है सबसे पहले, अपने माँ को। तो वही हर बात बच्चा करता है। चारों ओर अपरिचित चेहरे देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए, पर चारों तरफ क्या है, वो तो अपने माँ मतलब किसे जानता है, वो अंधी बुढ़िया। पर चारों तरफ सारे अपरिचित नेत्र थे, सभी काफ़ी लोगों की भीड़ थी, सभी अपरिचित थे, पर उनमें उनके चेहरे को देखकर वह फिर से क्या है अपनी आंखें बंद कर ली। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना शुरू हो गया और फिर क्या, फिर से बुखार तेज होने लगा। सहसा सेठ जी को बुढ़िया का ध्यान आया, तभी उसे किसकी याद आई, अरे बुढ़िया को क्यों ना उसे अपने घर लाया जाए। उन्होंने फिटन तैयार कराई, फिटन यानी गाड़ी ठीक कर तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुँचे। तो बस्ती के बाहर क्या है, झोपड़ी था, तो वहाँ पहुँचते हैं अपनी गाड़ी को लेकर। झोपड़ी बिना द्वार की थी, तो झोपड़ी में कोई दरवाज़ा भी नहीं था थी। वे अंदर गए, सेठ जी क्या करते, घर के अंदर घुसते हैं। अंदर पहुंचकर सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, रह कर वह तुझे पुकारता है। तो वो बालक जो है तुझे पुकार रहा है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकता है, तू ही क्या है बुढ़िया से। सेठ जी अब देखो बुढ़िया से कहते हैं तुम ही हो जो उसके प्राण बचा सकते हो, चल और मेरे मतलब चल और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। मतलब कहना चाहता था कि चल मेरे बच्चे की जान बचा, पर भवना कहकर क्या कहता, अपने बच्चे की जान बचा ले। ममता ने बुढ़िया को विकल कर दिया। अब जैसे ही उसने बच्चे के बारे में सुना तो वह विकल हो उठती है और उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बैठा दिए, सहारा देते हैं और उसे गाड़ी पर बिठाते हैं। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ और भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी, मतलब जैसी हालत चिंता सेठ जी की थी वैसी ही हालत क्या है अंधी बुढ़िया की भी थी।
दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए, कितना जल्दी क्या है बच्चे तक पहुंच सके। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा लेकर गुड़िया को उतारा और अंदर ले गए और ले जाकर चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। गुड़िया को क्या करते हैं, अपने घर ले जाते हैं और उसकी जो चारपाई थी जहाँ पर मोहन लेटा हुआ था उसके सिर के सामने मतलब पास ही क्या है उसको खड़ा कर देते हैं। उसने टटोलकर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। गुड़िया क्या करती है, उसके माथे पर हाथ फेरती है। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। देखो बच्चा है ना, मोहन क्या है अंधी गुड़िया का हाथ पहचान गया। हाथ के फहराते ही क्या है उसने अपनी आंखें खोली। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। जैसे वह देखता है कि सामने वो अंधी गुड़िया मतलब उसकी माँ है, वह माँ के हिसाब से अंधी गुड़िया को ही पहचानता। तो जैसे ही उसे पता चला उसकी माँ आ गई तो वह बहुत खुश हो जाता है। माँ ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, बहुत ही स्नेह भरे मतलब प्यार भरे प्रेम भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकते। अरे मैं तो यही हूँ, मैं कहीं नहीं गई, भला मैं तुम्हें छोड़कर कभी जा सकती हूँ। वह मोहन के सिरहाने बैठ गई। क्या करती है, मोहन के सिर के पास बैठ गई और उसका सिर अपने गोद में रख लिया। मोहन का सिर जो है वो अपने गोद में रखकर उसका सिर सहलाने लगी। मोहन को बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसी गोद में सो गया। तो अपने माता के गोदी में ही फिर क्या है वह बालक मतलब मोहन सो पड़ता है। मोहन को बहुत सुख अनुभव हुआ। अच्छा, दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी। अब क्या है, मोहन की दशा जो है वह धीरे धीरे अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। 10-15 दिन में एकदम मोहन स्वस्थ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मोहन ने पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर गुड़िया ने विदा मांगी। अब जब मोहन के स्वस्थ होने, मोहन जब बिल्कुल ठीक हो गया, अब अंधी गुड़िया क्या है विदा मांगने लगी। मतलब कि वो अपने घर जाने के लिए विदा मांगती है कि मुझे बेटा अब ठीक हो गया है, अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। सेठ जी ने बहुत कहा कि वह उन्हीं के पास रह जाए। सेठ जी अनुरोध करते हैं कि नहीं तुम यहीं रहोगी, परंतु वह सहमत नहीं, बोली नहीं। उन्होंने रुपयों की एक थैली उसके हाथों में दे दी। तब सेठ जी क्या करते हैं, रुपए की एक थैली लेते हैं और लेकर गुड़िया को देती हैं। उसने पूछा इसमें क्या है। सेठ जी ने कहा इसमें तुम्हारे धरोहर हैं, तुम्हारे रुपए। सेठ जी से कहते हैं क्या क्या इसमें तुम्हारे जमा पूंजी है, मेरा वह अपराध। फिर क्षमा मांगते हैं कि मेरा जो अपराध है उसे क्षमा कीजिए। अंधी ने बात काटकर कहा ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। क्या कहती है कि ये जो रुपए मैंने जमा किए थे किसके लिए किए थे, मोहन के लिए, तो ये जो रुपए हैं यह आप मोहन को ही दे देना। अंधी लाठी टेकती हुई चली। तो देखो यहाँ पे सेठ जी उसे बहुत अनुरोध करते हैं कि वो वहीं रुक जाए, पर उसके बावजूद सेठ जी नहीं रुकते और वह लाठी टेकती हुई अपने झोपड़ी की तरफ बढ़ जाती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर मैं आपको PDF के माध्यम में भेज दूँगी। धन्यवाद।